वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये। उत्तर प्रदेश का बजट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट पूरा यूपी का कवर कर दिया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें हैं कि ठीक है, एग्जाम में जो बन सकती हैं और ज़्यादा नहीं, 25 से 30 सवाल में इसको निपटाने की कोशिश करी गई है कि सब कुछ एज अ ग्लैंस आपको मिल जाए। बस इतना ही अगर आप कर लेंगे तो पूरा यूपी का बजट समझ लेंगे। यार बजट तो पता ही होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पीसीएस की, पर आपको यूपी का बजट ही नहीं पता क्या है ना। तो आपको इतना ग्लैंस दिया जाएगा ताकि आप सामाजिक भी थोड़ा ज्ञान पेल सकें और आप एग्जाम में भी वो चीज़ निकाल सकें। पहली चीज़ तो ये याद रखो। चलो, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना है, ये याद रखना है। ये उनका कौन सा बजट है दोस्तों? वो कौन सा बजट मतलब कौन से नंबर का है? तो लगातार भैया ये 5वां उनका बजट है, मतलब ये 5वीं बार से वित्त मंत्री हैं। ये उनका 5वां बजट है। और यूपी गवर्नमेंट का पूछे ये कौन सा बजट है, तो भैया यूपी गवर्नमेंट को, यहाँ बाबा जी की सरकार को 8वां साल है, ये 8वां बजट है उनका। यूपी गवर्नमेंट का 8वां बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना है, उनका 5वां बजट है। ठीक, चलो। भाजपा सरकार द्वारा लगातार पेश किया गया 8वां बजट और वित्त मंत्री द्वारा 6ठा बजट है। 5वां मतलब बता दिया। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कौन सा महाकाव्य का नाम लिया गया है? विच एपिक्स नेम वॉज टेकन इन उत्तर प्रदेश बजट 24-25? तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ समझिए पहले। तो दोस्तों एक एक चीज़ जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से इससे सवाल बनेंगे। तो देखिए, किसी भी पहले चीज़ समझिए, महाकाव्य का नाम नहीं लिया गया है। किसी भी महाकाव्य का नाम नहीं लिया गया। एक चीज़ समझो, कह रहा किस महाकाव्य का नाम लिया गया? नहीं। कोटिंग रामायण, सिर्फ रामायण का उदाहरण देते हो कि राम राज्य का उदाहरण देते हुए। आप जानते हो योगी जी कितना राम जी के भक्त हैं, वो राम राज्य का उदाहरण देते हैं सिर्फ कि उत्तर प्रदेश चलेगा तो राम राज्य से। तो पहला मतलब राम राज्य का नाम लिया गया है। दूसरा, वित्त मंत्री ने 7.36 लाख करोड़ का बजट है इस बार। कितना है? 7.36 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट है। तो हर साल आप जो भी बजट आता है वो रिकॉर्ड बजट ही होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो पहली चीज़ क्या याद रखना है, रामायण का उदाहरण दिया है। 7.36 लाख करोड़ का बजट है। फिजिकल डेफिसिट 3.46% है, मतलब राजकोषीय घाटा जो है 3.46% है। ये एकदम डाटा याद होना चाहिए। कितना फिजिकल डेफिसिट है? 3.46, 3.46, 3.46 रटना पड़ेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आए यहाँ कि भैया बजट पेश करते वक्त कहा है अब हम बीमारू राज्य नहीं है, वी आर नो मोर अ बीमारू स्टेट। तो यहाँ पे एक टर्म बन गया आपका इंपॉर्टेंट कि दोस्तों बीमारू, इस टर्म का मतलब क्या है? ये एग्जाम में आपसे अगर ना पूछे, चाहे यूपी से, तो चाहे जो, तो मेरा नाम बदल देना पूछेगा कि बीमारू का मतलब क्या है भैया। देखिए, बी आई से मतलब बिहार, ये क्या है? बिहार है। ये मध्य प्रदेश है, एमपी है मतलब मध्य प्रदेश। आर से राजस्थान है और यू से अपना यूपी है। ठीक है, बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी। बीमारू टर्म का यूज़ 1980 के दशक में आशीष बोस ने किया था। ये भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, आशीष बोस। ठीक है, मेरा ही भाई था लगता है, पर बोस है, मैं तिवारी हूँ। चलो, आशीष बोस ने किया था। फिलहाल ये याद रखो, 1980 में। बीमारू का मतलब है बिहार, एमपी और आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हम बीमारू राज्य नहीं रहे, कि जहाँ गरीबी भी है, बिजनेस नहीं है, हर चीज़ की दिक्कतें। ठीक, हो गया काम, इतने से सवाल निकल आएगा। चलो, यह बजट निम्नलिखित में से किन किन को समर्पित बजट है? मतलब कहाँ कहाँ फोकस करा गया है इसमें, ये बताना है। गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को। तो दोस्तों देखिए, ये सबके लिए ये बजट फॉर ऑल। ठीक है, इसमें गरीब, महिला, यूथ, फार्मर सबके लिए दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी का जो भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, बजट उस अपेक्षा को पूरा करेगा। मतलब सबके लिए, गरीब, किसान, महिला और युवा, हमारा बजट इन्हीं को समर्पित होगा। तो ये सबके लिए। ठीक है, बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज अ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीइंग फॉर्म्ड? तो दोस्तों बीडा सुना होगा आपने, जैसे नोएडा चलता है ना, ऐसे दोस्तों बीडा चल रहा है। ठीक है, बीडा मतलब बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी इनका तो नन ऑफ द अबव हो गया, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यूपी में पूछ ले भैया बुंदेलखंड एरिया है क्या, ये चिंता चिता क्या है, मतलब बुंदेलखंड क्या है? तो देखो, आप तुरंत बताओगे सर ललितपुर। ठीक है, ललितपुर, झांसी। ठीक है, ललितपुर झांसी हो गया, जालौन हो गया आपका, हमीरपुर हो गया। ठीक है, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। ठीक है, समझ गए, बांदा, चित्रकूट, महोबा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये सब ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये सब बीडा, यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे नोएडा पूरा डेवलप्ड है ना, अब ऐसे ही बीडा को भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ गया ना, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टर्म, ये टर्म याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चलो, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया 7.36 लाख करोड़। कितना है? 7.36 लाख करोड़। 23-24 का भी पूछ सकता है, पिछले साल कितना था? 6.9 लाख करोड़। कितना था? 6.9 लाख करोड़। इस बार कितना हो गया है? 7.36 लाख करोड़। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और समझिए, व्यय 7,36,000 करोड़ में 437 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित है, मतलब 7,36,000 इतना, तो आप बस इतना याद रखो, 7,36,000 करोड़। ठीक है, चलो, उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है कब भैया? तो दोस्तों 2000, यही तो है इस बार का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, 7.36 लाख करोड़ 2024 का। चलिए, और एक चीज़ और याद रखिए, मुख्यमंत्री ने लिखा है, आज सदन में उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पेपरलेस बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा। ये याद रखना है आपको, पेपरलेस बजट। ठीक है, पेपरलेस बजट है, राम राज्य से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश बजट 2024 में राजस्व अधिवेश, ठीक है, मतलब रेवेन्यू सरप्लस कितना रहा है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, रेवेन्यू सरप्लस इनमें से तो कोई नहीं है, 2.97% रेवेन्यू सरप्लस रहा है, 2.97%, मतलब राजस्व अधिक के रेवेन्यू सरप्लस रहा है 2.97%, याद रखना है आपको। और फिजिकल डेफिसिट पूछ लेगा तो आप बताओगे 3.36%। ठीक है, तो आपको ये डाटा याद रखना है। 7,36,000 करोड़ का बजट है, इतना फिजिकल डेफिसिट है और इतना रेवेन्यू सरप्लस है। ठीक है, चलो 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 चलिए, उत्तर प्रदेश 2024-25 के हिसाब से सही चुनना है। ठीक है, हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो एयरपोर्ट ट्रैवलिंग करते हैं, फ्लाइट ट्रैवलिंग, उनमें 9.2% की इंक्रीजमेंट हुई है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा, अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है दोस्तों। इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से हैं भैया। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है, वाराणसी में है, अयोध्या में बन रहा है, और आपका कुशीनगर हो गया, और आपका नोएडा का जेवार एयरपोर्ट। ये 5 टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट होके यूपी नंबर 1 पे बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के 2057 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना से 2 गुना से ज़्यादा है। तो ये दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तीनों स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है? दोस्तों एक चीज़ समझो, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो डाला है जिसमें पूरे भारत की योजनाओं में, इंडेक्स में, सूचकांक में यूपी का क्या स्थान रहा है ये मैंने बताया है। अगर उसको नहीं देखा है तो अभी तुरंत उसको देखो। ठीक है, उसको देख डालो। तो यूपी दोस्तों ई श्रम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन में नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे रहा है यूपी। क्या दिल बन जाता है बार बार। चलो, भारत सरकार ई श्रम पोर्टल उत्तर प्रदेश के लगभग कितने 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है। ये डाटा याद कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 8.32 करोड़ वर्कर का इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। चलो, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम विकसित किया गया। अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं इसके विस्तार के लिए कितना पैसा खर्चा, और अभी बताया ना 150 करोड़ रुपए पूरा सरकार इस पे लगाएगी। कितना? 150 करोड़ रुपए। चलो 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 11 पे आ जाते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार सही कथन कौन सा है ये बताना है। किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, कितने आवंटित किए गए हैं? 1100 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं फ्री वाटर सप्लाई के लिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश बजट में वित्त वर्ष 2025 में 5.1% विकास दर रही है। कृषि विकास दर कितनी है? 5.1। ये पूरा डाटा याद करना है, इसको क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है ताकि आप इसको याद करें। ठीक है, 1100 करोड़ रुपए फ्री वाटर सप्लाई है, पहली चीज। कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा है 5.1%। वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। ठीक है, पहले डार्क जोन जहाँ पानी वगैरह का डिप्लीशन था, वहाँ कम सिंचाई वगैरह नहीं हो पा रही थी, अब उसकी भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं ताकि कृषि विकास में वृद्धि हो। 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। यह भी इंपॉर्टेंट है, कितने किसान क्रेडिट कार्ड? 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है दोस्तों? तो 63,000 करोड़ रुपए हुआ है। कितना? 63,000 करोड़। और डीबीटी ट्रांसफर में उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश किस में आ गया है?
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में दूसरे नंबर पे आ गया पूरे भारत में, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 63,000 करोड़ का ट्रांसफर हुआ है, इसी के साथ यूपी दूसरे नंबर पे आ गया। चलो, वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विद्युत पारेषण प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट करना है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ इसको। द टोटल कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज टू बी इंक्रीज टू हाउ मैनी मेगावाट बाय द फाइनेंशियल ईयर 23-24 दोस्तों। तो ये हमें दोस्तों कितने मेगावाट करना है, 31,500 मेगावाट, ठीक है। 31,500 मेगावाट इसको हमें करना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, मतलब बजट के साथ साथ हमारा लक्ष्य भी बढ़ता जा रहा है। देखो 2016-17 में 16,348 मेगावाट रखा था, 2022-23 में 28,900 रखा हमने, अब 23-24 में उसको कर दिया 31,500, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है लास्ट के, इससे पहले 28,900 मेगावाट था, अब हो गया 31,500। चले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है दोस्तों, तो मैंने अभी बताया ना, इससे पहले वाले इंडेक्स अगर आपने मेरा देखा होगा इसका जवाब दे दोगे। 14 से डायरेक्ट जंप कर गया है उत्तर प्रदेश दूसरे पे। इतनी गोलियां चलवाई हैं बाबा जी ने, जो जहां मिले ठोको, है ना। फर्जी वाले नहीं, मतलब जो भी बदमाशी ज़्यादा जा रहा था ना अपने आप को बाकायद बना, सबको खत्म कर दिया। तो भैया आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जो जो काम करो उसको करने दो, कोई एक्सटॉर्शन नहीं देगा तुम्हें, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है, किसी को कुछ भी एक्सटॉर्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आ गया डायरेक्ट 14 से। चलो, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से कौन सा सही है ये बताना है। 2025 में राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये डाटा, बिल्कुल 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा 2025 तक। राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर अब 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा, ये भी ठीक है। मतलब 500 रुपये जो पेंशन मिलती थी अब 1,000 कर दी है, 30 लाख महिलाओं इससे प्रॉफिट होगा। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य ने कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1% रखा है, बताया मैंने अभी ना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसके सारे ही सही हैं, कोई गलत नहीं है। चलो, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के हिसाब से कौन सा सही है ये बताना है दोस्तों। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं, ठीक है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कितने, 500 करोड़, ये ठीक है। आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए लगे, कितने, 346 करोड़। अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, कितने, 400। और सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया, कितना, 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा के लिए, ठीक है। ये सब सही है ऑलमोस्ट, मतलब तभी आपको दिए ही जाना है। चलो 17 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक लगभग कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है दोस्तों, तो 6 करोड़ लोग भैया गरीबी रेखा से ऊपर हो चुके हैं, कितने, 6 करोड़ लोग। तो ये याद रखना है, 6 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर हो चुके हैं। और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.4% है, कितनी है, 2.4%, जो पहले कितनी थी, 19.2%, ठीक है। 19.2 से डायरेक्ट 2.4% आ गई है बेरोजगारी दर। उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है, व्हाट इज द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये है दोस्तों 32.1%, कितनी है, 32.1%, ठीक है। याद रखना आपको, महिलाओं को काम मिला है 32.10% महिलाओं को, चलो, जो पहले 14.2 था। चलिए, बाकी ये सब रिपोर्ट्स मैंने आपको करा दी है, ये एक बार मेरा इंडेक्स देख डालिए, ये सब रिपोर्ट मैंने उसमें डाल दी है कि भारत कहाँ कहाँ नंबर 1 रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नंबर 1 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में नंबर 1 है, प्रधानमंत्री स्वनिधि में नंबर 1 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नंबर 1, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना नंबर 1, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नंबर 2 है। सेकंड पोजीशन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, अभी बताया बात, ठीक है। ये तो वही हो गया हिंदी में, तो ये सब याद कर लेना आप। चलिए, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 ने सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग को दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग को दिया है, तो सबसे ज़्यादा आवंटन दोस्तों इनमें से तो कोई नहीं है, प्राथमिक शिक्षा विभाग को किया है। किसको दिया भैया, प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसा दिया, प्राइमरी एजुकेशन को। तो यहाँ आप देख सकते हो, प्राथमिक शिक्षा को 76,035 करोड़ रुपए दिया है। फिर उसके बाद ऊर्जा को 57,000 करोड़, पुलिस विभाग को भी 39,516 करोड़ रुपए खर्च करा है। लोक निर्माण विभाग में भी 34,518 करोड़ है। नगर विकास तो इतना ज़रूरी नहीं, बस इतना याद रखो, प्राइमरी एजुकेशन में खर्च करा है ज़्यादा, फिर एनर्जी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2025 ने सबसे ज़्यादा आवंटन किस योजना को किया है, तो अभी बताया ना आपको, शिक्षा अभियान में, ठीक है। अब इनमें से तो सर्व शिक्षा अभियान नहीं, प्राइमरी शिक्षा तो है नहीं, एक सेकंड, नहीं ठीक है, पूछ रहा है 2024-25 सबसे ज़्यादा आवंटन किस योजना को किया है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे, ये देखिए दोनों अलग चीज़ें हैं। सबसे आवंटन किस विभाग पूछेगा तो आप बताओगे प्राइमरी शिक्षा विभाग, और योजना पूछेगा तो योजना में दोस्तों किसमें सबसे ज़्यादा खर्चा करा है,
जल जीवन मिशन योजना में सबसे ज़्यादा खर्चा करा है। ठीक है, जल जीवन मिशन में, ये याद रखना आपको, जल जीवन मिशन में सबसे ज़्यादा खर्चा करा है। कितना करा है वो भी देख सकते हो, 22,000 करोड़ रुपए। कितना? 22,000 करोड़ जल जीवन मिशन में सरकार ने खर्चा करा है। ठीक है, उसके बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 पिछले बजट से कितने प्रतिशत ज़्यादा रहा है दोस्तों? तो 6.7% ज़्यादा रहा है। कितना? 6.7%। इस बार का कितना है? 7.36 लाख करोड़ का। ठीक है, याद रखिए, जिसमें 6.7% की वृद्धि हुई है। ये पूछ लेगा स्टेटमेंट में, याद रखना इसको। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। क्या दी गई है? सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश किस नंबर का राज्य बन गया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश बन गया है चौथा राज्य। कौन सा बन गया है? चौथा राज्य। ठीक है, इससे पहले कहाँ कहाँ सेमीकंडक्टर की नीतियाँ हैं दोस्तों? तो ये समझो, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु 3 थी, अब यूपी में भी हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु में थी, यूपी में भी अब सेमीकंडक्टर पॉलिसी आ गई है। ठीक है, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, नाउ इन यूपी। तो ये 22 क्वेश्चन है, इसको आप 40 समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिए, और पूरा आपको ज्ञानबाजी के लिए भी तैयार है बजट, और पेपर के लिए तो ये एक नंबर है ही।